शमयेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदो महिमा कहे ना जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौतें कछु ना बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, 2 दिवसीय संतमत सत्संग का आज दूसरा दिन के अंतिम पाली सत्संग में हम आप उपस्थित हैं। श्रवण कर रहे थे नवधा भक्ति के संबंध में। यह नवधा भक्ति भगवान श्री राम मां सबरी को सुनाए थे। भंडारा में कितना लेट है? जल्दी देते हैं। भगवान श्री राम मां सबरी को यह नवधा भक्ति सुनाए थे। अभी हम आप सुन रहे थे कि सबरी 9 प्रकार की भक्ति में पूर्ण थी। उनको इस उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं थी। जो जिस काम में पास हो गए हैं, मान लीजिए कोई विद्यार्थी है और उसको वह परीक्षा दे करके जब मैट्रिक पास कर गए और फिर से मैट्रिक 10वीं कक्षा की पढ़ाई वह विद्यार्थी के सामने में शिक्षक करे तो क्या वह विद्यार्थी को अच्छा लगेगा? लेकिन हो सकता है कि वह विद्यार्थी के माध्यम से आने वाले विद्यार्थी उसको पढ़ करके मैट्रिक पास कर सके, ये भी हो सकता है। अभी इंटरनेट के द्वारा लोग पढ़ाई करते हैं। बहुत आदमी पढ़ा करके नेट पर डाल देते हैं और विद्यार्थी सर्च करके उसको नेट के द्वारा निकालते हैं, उसका स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं। इस बार बहुत दिन तक लॉकडाउन रहा। बहुत ऐसे लड़के थे, लड़की थी जो घर से बाहर नहीं निकले, स्कूल कॉलेज नहीं गए, लेकिन घर बैठे भी जो मेहनत किए तो पास कर गए। बहुत विद्यार्थी पास किए, जबकि बड़ा मुश्किल था, लॉकडाउन लगा हुआ था, विद्यार्थी जा नहीं पा रहे थे। इसी तरह से भगवान भी सोचे कि मैं भी आकाश रूपी नेट पर डाल देता हूं और जो ध्यान करेंगे ना उसको धीरे धीरे सब पढ़ाई अंदर में आ जाएगा। आप हम लोग अभी रामचरितमानस से सुन लिए तो नवधा भक्ति समझ में आ गया। समझ गए नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति अब तो समझने के लिए कोई बाकी नहीं है। आप लोग तो पारंगत हो गए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरु।
ये भगवान श्री राम जानते थे कि आने वाले पीढ़ी को काम आएगा। जितने भी संत महापुरुष संसार में आए, अपना अपना योग बल के द्वारा जो उन्हें अनुभूति हुई, ज्ञान हुआ, उसको वे छोड़ गए। चाहे ग्रंथ के रूप में हो, वेद उपनिषद के रूप में हो, या सतशास्त्र के रूप में हो, या इतिहास के रूप में हो, वे छोड़ गए, अपने साथ नहीं ले गए। संत कबीर साहब कहते हैं, एक चींटी के थूकने से बन गए नदी हजार, पापी नरकी पार उतर गए, धर्मी बूढ़े मझधार। कोई देखो लोगो नैया बीच नदियां डूबी जाए। अब ये आश्चर्य की बात है ना, नैया बीच नदियां डूबी जाए, ये कोई मतलब हुआ? नौवे में नदी डूब रही है कि नदी में नौ डूबेंगे। कोई देखो लोगो नैया बीच नदियां डूबी जाए, नौवे में नदी डूब रही है। एक चींटी के थूकने से, एक चींटी जब थूकती है, बन गए नदी हजार, हजारों नदी बन गए। आश्चर्य की बात है, चींटी तो अभी देखबे करते हैं धरती पर रेंगते हुए। कौन ऐसी चींटी है जो थूकती है और हजारों नदी बन जाते हैं? संसार में ऐसा चींटी आप नहीं देखिएगा, इस जन्म नहीं, 100 बार भी जन्म लीजिएगा, ये चींटी को आप नहीं देखिएगा। लेकिन संतों के भेद को बुझिएगा तो तीनों लोक आपको सूझेगा। कबीर की वाणी बूझे तो तीनों लोक सूझे, अब कबीर का गाया गाय तो 3 गजब का धक्का खाए। खाली कबीर साहब का गाया हुआ गाइएगा ना, सगड़े धक्के मिलेगा, मुक्के मिलेगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। अरे बहुत होगा तो पैसा मिलेगा, गाइएगा पैसा मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लेकिन 84 का ठोकर आप बच जाइएगा। 84 ठोकर से, 84 का फंदा से आप बच जाइएगा। कबीर का गाया गाय तो गजब का धक्का खाए। हाँ, अब कबीर के वाणी को बूझे तो तीनों लोक सूझे। श्री सद्गुरु। तो यहां पर केवल गाए हुए को गाना नहीं है, बल्कि उसको समझना है, बुझना है। ध्यान दीजिए, इधर उधर मत ध्यान, जाओ बैठो। बोलिए श्री सद्गुरु। तो कहते हैं कबीर के वाणी को बूझे। कबीर के वाणी को क्या बूझिएगा? क्या कबीर साहब कहते हैं? दीक्षा ले, अच्छा बाद में सत्संग के बाद में। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अच्छा चुप रहो ना, कते बोलिए। सत्संग की सभा का समझिए, पढ़े छी कतो राखि देलकै तऽ दूध केना कहै छै, घी कतऽ हरेले दैली, कथी में टेंशन लै छै। बोलिए श्री सद्गुरु। ध्यान दीजिएगा, एक बार सब आदमी बीच बीच में कोई भी प्रणाम करने आता है, अगल बगल से उसको रोकिए। थोड़ा सा भी कहीं ध्यान चला जाता है ना तो तार टूटने लग जाता है। जो तार जुड़ा हुआ है, जो भीतर से हृदय से आवाज निकलने वाला है, वह बाधित होने लग जाता है। दृष्टि बड़ा मतलब, दृष्टि बहुत मतलब ये है। दृष्टि एकाग्र मन से आपके भीतर से जो आवाज निकलेंगे, मतलब आपके दिल को छू लेंगे। लेकिन जब मन एकाग्र नहीं है तो हम समझाएंगे भी, आप बढ़िया से नहीं समझिएगा। इसलिए बढ़िया से ध्यान से सुनिए।
एक बार एक छोटा सा बात सुन लीजिए। भगवान बुद्ध के समय की बात है। भगवान बुद्ध प्रवचन करने के लिए आए मंच पर, लेकिन देखे किसी का गला हिल रहा है, किसी का सिर हिल रहा है, किसी का हाथ हिल रहा है, किसी का पैर हिल रहा है, तो भगवान बुद्ध प्रवचन नहीं किए और चुप्पे चाप उस दिन मंच पर से उतर करके चले गए। तो सबका साहस नहीं होता था कि भगवान बुद्ध से पूछ लें कि आप गए लेकिन प्रवचन क्यों नहीं किए। महापुरुष से लोग डरते हैं। ये नहीं है कि बाघ हैं गिर जाएंगे, लेकिन अनुशासन इतना रखते हैं, अपने आप में इतना शिष्टाचार रखते हैं, तो सबकी साहस नहीं होती है पूछने का। गुरु महाराज से भी सवाल नहीं पूछ पाते थे, डर होता था। तो भगवान बुद्ध से एक मोह लगवा शिष्य था आनंद। आनंद पूछते हैं कि प्रभु, बड़ा आज का विषय सूक्ष्म था, महीन था, आप गए, विषय बन गया, पाठ हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आज आप कुछ बोले हुए, बिना कुछ बोले हुए मंच पर से उतर गए। श्रोता लोग आपके आशा में थे, क्यों नहीं आज कुछ बोले। भगवान बुद्ध बोले कि आज का विषय जितना महीन था, लोगों का मन उतना महीन नहीं था। अगर मैं बोलता भी तो शायद लोगों के समझ में नहीं आता। इसीलिए कहते हैं, हीरा वहां न खोलिए जहां खुजलों का हाट है। हीरा वहां पर नहीं खोलना चाहिए जहां पर साग सब्जी बेचने वाले बनिया आदमी हो। उसके पास हीरा खोलिएगा तो साग सब्जी बेचने वाले क्या समझेंगे, समझेंगे बटखरे में इसको ले ले। लेकिन वो बटखरे वाला काम है, समझ है क्या, बहुत अनमोल चीज है। इसलिए अनमोल चीज को अनमोल के तरह लीजिएगा तो ज्यादा टिका होगा। तो आइए मैं अपने विषय पर आता हूं। मैं आप लोगों को कहा था, एक चींटी के थूकने से बन गए नदी हजार, पापी नरकी पार उतर गए, धर्मी बुढ़े मझधार। ये चींटी क्या है? यह है सिमटी हुई सूरत रूपी चींटी। फैली हुई सूरत क्या है? हाथी। फैली हुई सूरत हाथी। सिमटी हुई सूरत क्या है? चींटी। आप कहिएगा बाबा, खाली अपने मन से कह दीजिएगा सिमटी हुई सूरत चींटी है, अब फैली हुई सूरत हाथी है। थोड़ा संतवाणी से उदाहरण दे दीजिएगा तो हम लोगों को विश्वास पूरा हो जाएगा। न कुछ उदाहरण दे करके संतों की वाणी से जब वह साधु की वाणी जब मिल जाती है तो बात पक्का हो जाता है, तब उसको कोई काटने वाला नहीं होता। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास चलते हैं। उन्होंने विनय पत्रिका में लिखा है, रघुपति भगति करत कठिनाई। रघुपति की जो भक्ति है करने में बड़ी कठिनाई है। क्या कठिनाई नहीं है? अगर सुलभ होता, आसान होता तो इतने आदमी आते सत्संग में, और नाच होता तो इतने आदमी आते कि नाच है ऑर्केस्ट्रा, आजकल के स्टैंडर्ड लड़की नाचे वाला, हे दीवार तक जैसे से लोग ठसाठस भरे जाती है। 4 चक्का 2 चक्का के जगह नहीं मिलती है। लाठी रखे पड़ती है, 10टा जवान करे कमान, और नहीं तो कल घटना कते भाई के कहना मुश्किल है। अभी आप यहाँ पर विचार कीजिए, रघुपति की भक्ति करने में कठिनाई है, इसलिए सब आदमी इस रास्ते पर नहीं चल पाते हैं। कोई बिरला यही विधि नाम कहे, कोई बिरला ही होता है।
अगर एरू गेरू से भक्ति हो जाता, इतने आदमी भवसागर में नहीं डूबते हैं। इतने आदमी जो देख रहे हैं, थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर, हमें बोध बुझाय सुझाय दिया, गुरु साहब बाबा देवी ने। भजन गावे ले जो अखनी माइक देवे ते कते बड़े भजन गाब देते, आ ध्यान करे ले कहबे कि कनटा ए विधि से करके देखी, तो वह अंधेरिया प्लेटफॉर्म, वह अनहरिया के अनहरिये मरे एते दिना करब ध्यान का अनहरिया के अनहरिये प्लेटफॉर्म। अरे वे कता कनटा 2 नंबर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर जहाँ न जेठना प्रकाश है, जेठना शब्द है, कनटा हिम्मत लगवा न। लेकिन अनहरिया प्लेटफॉर्म पर भी तू नहीं टिक सकै छ, तो फिर प्रकाश वाला प्लेटफॉर्म पर केना जेब, फिर शब्द रूपी प्लेटफॉर्म पर केना जेब, नहीं जेबे। पहले प्लेटफॉर्म पर जिसका आवास नहीं बना है, जिसका जगह नहीं बना है, जिसका घर नहीं बना है, वह दूसरे तीसरे नंबर पर कैसे जा सकता है। तो यहाँ पर कहते हैं रघुपति भक्ति करत कठिनाई, कहत सुगम, कहने में सुगम है। गोस्वामी जी कहीं कहीं पर रोचक बात बोले हैं जिससे कि लोगों को बढ़िया लगे। हाँ, तो कहीं पर कह दिए रघुपति भगति सुलभ सुखकारी, को अस मोढ़ न चाही सुहाई। रामचरितमानस में वही गोस्वामी जी लिख दिए हैं कि रघुपति भगति सुलभ सुखकारी। रघुपति की जो भक्ति है ये तो बड़े सुलभ है, सुखकारी है। कौन ऐसा मूढ़ है जिसको सुहाता नहीं है, लेकिन जो करते हैं उसी को पता लगता है सुलभ है कि कठिनाई है। जो करते हैं उसको पता लगता है, और जो करवे नहीं करेंगे उनको क्या पता होगा। जे रोटी कहियो न तोड़लक है, ओकरा से पूछियो रोटी के मुंह कोने है छै, कि जे रोटी कहियो नहीं खिलकै या रोटी के नहीं तोड़लक है, ओकरा कहू रोटी के मुड़ी मुंह कोने है छै, जे बराबर खाए जी कहते बाबा जे नहीं से तोड़बो नहीं से। हैं थोड़ा देखिए, जो जिस काम में कुशल होते हैं उसी को पता लगता है। फिर गोस्वामी जी कहते हैं रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जानै सो जहि बनि आई। वही जानता है जिसको यह काम बना है, जो करके दिखा है। उसके बाद क्या कहते हैं, जो जेहि कला कुशलता कहाँ, सो सुलभ सदा सुखकारी, सफरे सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बहई गज भारी। कहते हैं कि जो जिस कला में कुशल होता है वह काम उसके लिए सुलभ हो जाता है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। बाबा महाराज के पास मैं के लिए एकदम लक्ष्यदार प्रवचन दे रहल छे। ए कला में बाबा जी कुशल छे, एकर मतलब ई नहीं छे कि बाबा जी आकाश में उड़ गेलैया। लक्ष्यदार प्रवचन कर देने अलग बात छे, ई तो एक अभ्यास की बात छे। भजन गाते गाते पटरी के बजते बजते आबि गेले जगह पर, एकदम बढ़िया से एकदम गाबि के सुना दे छे, ऐसे की भेले आकाश में उड़ गेलिए। ई तो अभ्यास छे एकटा। तो जकरा खातिर जे काम जे बराबर करे छे, अभ्यास करे छे, उ काम ओकरा खातिर सुलभ भए छे। प्रवचन करे वाला के लिए जे बराबर प्रवचन करे छे, स्वाध्याय करे छे, अध्ययन करे छे, ओकरा खातिर उ काम सुलभ भए छे। लेकिन ऐसे बड़का उ ध्यानी भए गेलै, एहनो बात नहीं छे। जो जेहि कला कुशलता कहाँ, सो सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बहई गज भारी।
रघुपति भगति करत कठिनाई। आप देखते हैं नदी का जो प्रवाह होता है, धारा होता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है। आप कहिए मटका हाथी को उल्टी धारा में तैरने के लिए, जिधर से पानी आता है उसके विपरीत धारा में तैरने के लिए, क्या यह काम हाथी से होगा? अरे उल्टी धारा की तो बात दूर जाने दीजिए, सीधा भी इस पार से उस पार हाथी नहीं आ सकता। उसमें भी भसियाते भसियाते कितना भसिया जाएगा और तब वह इस पार से उस पार होगा, क्योंकि भयंकर शरीर है, विशाल शरीर है। और विशाल शरीर होने के कारण शक्ति तो है, लेकिन विशाल शरीर होने के कारण सीधा आर पार भी नहीं हो पाता है। इसीलिए लेकिन एक छोटी सफरी मछली होती है, सफरी मछली भाटे से सिरे की ओर जिधर से पानी आती है उसके उल्टी धारा में आराम से चली जाती है। गुरु महाराज कहते थे ये तो आराम से नदी में तो जाती है, लेकिन जहां पहाड़ पर से पानी गिरता है, ऊंचाई से पहाड़ के ऊपर से जो पानी गिरती है धारा, वह धारा होकर के भी वह कहां चली जाती है? पहाड़ के ऊपर। इतना उस काम में वे अभ्यस्त है। इसी तरह से हम आपका जो ख्याल है, सूरत है, अभी हाथी बना हुआ है। और हाथी बनने के ही कारण संसार में पसरा हुआ है, बाल में, बच्चे में, धन में, दौलत में, मकान में, दुकान में, घर में, परिवार में, मोह में, ममता में फंस करके हाथी बन गया। इसलिए उल्टी धारा नहीं जा सकती है, नीचे की ओर जाती है, ऊपर की ओर नहीं जा सकती है। जैसे मछली ऊपर की ओर जाती है, पहाड़ पर चढ़ जाती है, वैसे जब तक ये सूक्ष्म महीन सफरी मछली नहीं बनेगी तब तक ये ऊपर नहीं उठ सकती है। ऊपर उठने के लिए महीन सफरी बनना पड़ेगा। और सफरी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यों सरकारा मिलई सिकता महा, बलते नहीं बिल गावे, अतिरसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावे, रघुपति भगति करत कठिनाई। बालू और चीनी का मिश्रण कर दीजिए, दोनों को मिला दीजिए। कोई खूब पहलवान आदमी है, खूब मजबूत पहलवान है, गामा खलीफा, गामा खलीफा नामी गामी थे, मस्किनिया पहलवान, जिसको गुरु नानक साहब के घसियारा शिष्य उठा करके छाती पर चढ़ गए थे, जिसके शरीर से हड्डी निखरता था। उधर नहीं जाऊंगा, मैं अपने विषय की तरफ आ रहा हूं कि ऐसे मस्किनिया पहलवान भी, ऐसे गामा पहलवान भी, अगर वह बालू और चीनी को मिला करके उनके सामने में दे दे कि दोनों को अलग अलग कर दो, ये पहलवान से काम नहीं होगा। लेकिन यही काम छोटी चींटी को छोड़ दीजिए, वह चींटी आराम से बड़ी सुलभता के साथ बालू को छोड़ देंगे, एक एक चीनी को चुन चुन करके अलग कर देंगे। देखिए पहलवान से हो सका, ताकतवर से हो सका, लेकिन एक छोटी चींटी से हो गया। इसी तरह से हमारे आपके शरीर में चेतन फैला हुआ है, जड़ चेतन का मिलाप हो गया है। गोस्वामी जी कहते हैं जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छुटत कठिनाई। कहते हैं जड़ चेतन का गांठ पड़ गया है, गिरा पड़ गया है, जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, गांठ पड़ गया है। यद्यपि मृषा, यद्यपि मिथ्या है, झूठा है, असत्य है, लेकिन छुटत कठिनाई, छूटने में बड़ी कठिनाई है। तो कैसे छूटेगा? कैसे छूटेगा? तो जब तक ये चींटी सूरत चींटी नहीं बनेगी, एक एक चेतन रूपी चीनी को नहीं चुनेगी और चुन करके हर जगह से केंद्र में केंद्रित नहीं करेगी, तब तक परमात्मा के झकाझक ज्योति को नहीं देख सकती है।
तब तक नहीं दे सकती है। गुरु महाराज कहते हैं गंगा जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करुणित भाई। हम लोग संध्या किसको कहते हैं? दिन और रात का मिलन संध्या कहलाता है। रात दिन का मिलन संध्या कहलाता है। पूर्वाहन अपराहन का मिलन जो दोपहर का समय होता है वह भी संध्या कहलाता है। मतलब दो, दिन रात का संधि, दो का मिलन, उसी को संध्या कहते हैं। यहां पर भी दो का मिलाप कहते हैं संत महात्मा करने के लिए। आपके भीतर में इंगला नाड़ी है और एक है पिंगला नारी, दो नारी है, और दोनों नारी का जब तक समागम नहीं होगा तब तक आप हम कभी भी वह परमात्मा के विभूति का दर्शन नहीं कर सकते। तो उस परमात्मा को पाने के लिए गुरु महाराज कहते हैं ध्यान दीजिएगा। बोलिए श्री सद्गुरु। बहुत आदमी मेलो देखे लिए आवे छे तो गपो सब हंसियो मजाक में समय बितावे छे उठना बैठ के। लेकिन सोनार के दुकान पर जाकर और वही दुकान पर से ध्यान छोड़ के ओने बगल में जो मनिहारा दुकान से ओने ध्यान देते रहियो हेगू सामान केहन छे, हेगू सामान केहन छे। तो सोनार के दुकान पर यहाँ के सोनो नहीं मिलत और मनिहारा तो वो दूर में छे, वो तो और नहीं मिलत। तो वह बात है ना, धोबिया के गधा न घाट के न घर के। यदि ये सत्संग सुने ध्यान से सुनल जाए, ध्यान से कोई भी काम कीजिए। जो काम आप करने के लिए आते हैं वह काम को अगर आप ध्यान से कीजिएगा तो किसी भी काम में आप सफल हो जाइएगा। कोई विद्यार्थी अगर सत्संग में आता है, अगर ध्यान से वह विद्यार्थी सत्संग सुने तो वह पढ़ाई में कभी भी कमजोर नहीं रहेगा, पढ़ाई में आगे ही रहेगा। पढ़ाई में भी प्रोफेसर के वक्तव्य को बहुत प्रेम से सुनना पड़ता है। जो विद्यार्थी प्रोफेसर के वक्तव्य को, उनके लेक्चर को बढ़िया से सुनते हैं, बाद में उतारे चाहे नहीं उतारे, पहले ही उसके दिमाग में धस जाता है कि प्रोफेसर साहब ये बात समझाए। इसलिए बढ़िया से ध्यान से सुनिए, इधर उधर ख्याल मत कीजिए। तो मैं कह रहा था कि हमारे भीतर में जड़ और चेतन का ग्रंथि पड़ गया है। यद्यपि मिथ्या है लेकिन छूटने में बड़ी कठिनाई होती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कठिनाई है लेकिन असंभव नहीं है कि ये काम हमसे नहीं हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कैसे यह काम करोगे, जड़ चेतन को अलग अलग कैसे करोगे। अभी आप लोग सुन रहे थे भजन, गंगा जमुन सरस्वती संगम पर, गंगा और जमुना के बीच में दोनों के मिलन स्थान पर क्या करो, संध्या करो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। तो गंगा और जमुना तो एठिना नहीं छे, तो चले चला सबको प्रयागराज, ओठिना गंगा जमुना के मिलन भलैया, और दोनों के बीच में जाकर खूब डुबकी लगबे, खूब स्नान करबे। की कहना छे, आही ठंडी में जाए छे डुबकी लगबे, माघ महीना एकदम पूरा ठंड के ठंड रहे छे। ओतय भक्त महात्मा से एकदम हठयोगी सब एकदम एक एक महीना तक पानिये में रहे छे। तब लोग ओकरा पास ढेरी ढेरी टका चढ़बै छे, लाख के लाख। ये ठिना खाफो पर आफत छे, कोई एकटा याद कहे त रखियो दल के त कहै छे कत्ते रख दल के देखो छोरा पढ़ै छे नहीं पढ़ै छे देखो। बोली श्री सद्गुरु न ऐसे कोनो बात नहीं छे। हम एक उदाहरण देलिए, मतलब ओठिना हमें एकटा ई उदाहरण देलिए कि महात्मा केहन केहन कठिन कठिन काम करे छे, तो ओकरा लोग लाख के लाख, बड़का बड़का सेठ
बड़का बड़का साहूकार एना ने एकर जे छै ने लालू के राज में देखौआ घूस चले रहे, कहलिए हे इतना टका लियो या हमारी काम क्या दियो। आ नीतीश के राज में चुपकौआ, भीतरे भीतर घूस देखावे वैसे बेसिए देले पड़े छै। लालू के राज से नीतीश के राज में बेसिए देले पड़े छै, चुपकौआ कनिटा लगाइए के देले पड़े छै, काम करते कि नहीं करते। तो वही ना वो जे छै ने जे बड़का बड़का तपस्वी नागा नंगे रहे छै, धूनी रमने रहे छै, लाखक लाख जे छै से देखा के लोग नहीं छै, नहीं तो कहते ही त्यागी नहीं छिए, त्यागी बाबा नहीं छिए, ये तो भोगी महात्मा छी, जोगी नहीं छी। एकदम चुपे चुप गेल ओकरा जुगी में एकदम लाखा के लाख महात्मा सोचे थे यह अवसर मिलो या फिर माघ महीना है तो फिर एक महीना एकदम कड़क कमान बैठना पड़ रहता है। ये सब कोई ढंग नहीं है साधना का। अगर यही होने से, पानी में ही रहने से अगर किसी को परमात्मा का दर्शन हो जाए, तो मछली तो बराबर पानी में ही रहती है, उसको तो सबसे पहले परमात्मा का दर्शन हो जाना चाहिए। ये सब ढंग नहीं है। शरीर को कष्ट देना ये परमात्मा को खोजने का नियम नहीं है। संत महात्मा कहते हैं कि तुम जैसे स्थिति में हो, अगर तुम्हारे पास में सोफा सेट पलंग है, उसको त्यागने की जरूरत नहीं है, वही सोफा सेट पलंग पर बैठो। अगर तुम्हारे पास में सोफा सेट पलंग की व्यवस्था नहीं है, साधारण चौकी है ना, वही चौकी पर आराम से तौर नारायण ऊपर गोविंद, पुरनका लोग समझे थे, तौर नारायण ऊपर गोविंद, लार 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 तौर में ऊपर से पुआर दे दियो। ओ गोविंद, अच्छा अच्छा अच्छा, ये बोला हमरे मिस भए गेल, हमो पुरनका लोग तो नहीं थे। बोलिए श्री सदगुरु, वो के लागत हम पहले के लिए पुरनका लोग समझे थे। बोलिए श्री सदगुरु। अब देखिए, मेरे कहने का ये आशय है, आपके पास में जैसी व्यवस्था है, आप जैसे ही इच्छा कीजिएगा कि मेरे पास में ये बढ़िया व्यवस्था नहीं है, बढ़िया व्यवस्था करेंगे और तब करेंगे ध्यान, आपका पूरा जीवन बीत जाएगा, कभी आपका ध्यान नहीं बनेगा। इसलिए जैसी व्यवस्था में आप हैं, स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं, अरे तुम्हारे पास में सोफा सेट पलंग है तो ठीक है, नहीं है तो साधारण चौकी है उसी पर बैठ जाओ, और नहीं है तो माल जाल का झूल चट्टी बोरिया है ना, उसी को बिछा दो, बैठ जाओ ध्यान पर। ध्यान करने के लिए थोड़ी जरूरत है। अर्जुन की तरह, अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं, पहले कुश बिछाओ, उसके बाद मृगचर्म बिछाओ, उसके बाद ये बिछाओ, उसके वो बिछाओ। तो अर्जुन राजकुमार था, उसके लिए ये सब व्यवस्था कोई भारी बात नहीं थी। हैं? कैसे कहते हैं वो कहावत पुरन का, राजा के मटिया दुख कहने केना कहे छे, राजा के मटिया दुख, मतलब उनके लिए साधारण बात थी। राजकुमार थे, उनके लिए ये व्यवस्था कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हम एक गरीब आदमी अभी अगर बाग का छल खरीदने जाएंगे तो लाख रुपया में भी जल्दी नहीं मिलेगा। अब लाख रुपया हम उसी में लगाएंगे तो ध्यान उसी में हो जाएगा ना, बागे के छल पर में। मन को सिमटने की कोई जरूरत नहीं है, मन को अपने अंदर लाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हमने तो सुना है गुरु महाराज जी का एक शिष्य घोड़ा का गए थे घास छीलने के लिए, अब घास छीलते छीलते बैठ गए ध्यान में, तो समाधि में चले गए। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। अब आप क्या सोचते हैं, घोड़ा का घास, रामलगन बाबा पहले बनिया थे, घर पर रहते थे, और घोड़ा का घास छीलने के लिए गए, और घोड़ा के घास छीलते छीलते बैठ गए समाधि में ध्यान में। बगल से बैंड पार्टी बारात गए,
कुछ देर के बाद कुछ लोग आए, बाबा से पूछे कि जगह बरातियों के लिए या बैंडो पार्टी को लेकर के हमरा कोई मालूम नहीं है, समाधि में चले गए। कोई जरूरत नहीं है। धनी आदमी से ही ध्यान होता तब तो टाटा बिरला सबसे पहले ध्यानी हो जाते, मुकेश अंबानी सबसे पहले ध्यानी हो जाते। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जिनके पास में जो है, जिसके पास में संतोष रूपी धन है, उसी से ध्यान होगा। और जिनके पास में संतोष रूपी धन नहीं है, एक जन्म नहीं कई जन्मों में भी उसका ध्यान नहीं होगा। तो यहां पर कहते हैं गोस्वामी जी, कहते हैं कि जड़ चेतन का गांठ पड़ गया है और तुम अपने को क्या बनाओ, तो अपने को सूक्ष्म चींटी बनाओ। सूक्ष्म चींटी बनाओगे तब चेतन को बिछोगे। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, गंगे जमुने सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर, दृढ़ थिर धरो ठहराई। कते आदमी कहते हैं पाठ तो गले नब्धा भक्ति के, अब बाबा तो कोने जा रहा है, लेकिन जा रहा है हम सही जगह पर। एक भक्ति, दू भक्ति, तीन भक्ति गिन नहीं रहा छिए, लेकिन जा रहा छिए सही ज्ञान पर। छठी भक्ति जे सूक्ष्म भक्ति भगवान राम बतलके वह गुरु महाराज जी भजन के माध्यम से हमरा सबके समझा रहा है। दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर, दृढ़ थिर धरो ठहराई, प्राण स्पंद बंद होई जाई, मन तजाई चंचलाई, गंगे जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई। हम आप जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो उस समय में अगर आप ठीक ठीक ध्यान पर बैठिएगा, मन जब आपका शांत हो जाएगा तब आपका मन 12 अंगुल पर स्थिर हो जाएगा। जब आप यहां से सत्संग स्थल पर से चलिएगा तो जैसे आप चलिएगा तो 18 हो जाता है श्वास की गति। दौड़ते समय श्वास की गति 32 हो जाती है, और स्त्री पुरुष का जब संयोग होता है उस समय में श्वास की गति 64 हो जाती है। इसलिए जो कामी पुरुष होते हैं वे अधिक दिन तक जीवित नहीं रहते हैं, और जो जोगी आदमी होते हैं वे अधिक दिन तक जीवित रहते हैं। उसकी आयु कम, श्वास कम खर्च होता है, इसलिए उसकी आयु बढ़ जाती है। एक एक जोगी का सुनिएगा कि हजारों हजार वर्ष से अभी तक ध्यान पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उसका पूंजी खर्चा नहीं होता है। जो पूंजी उनको दिया है परमात्मा, उसको भी बचा करके रखे हुए हैं। खर्चा करेंगे तब न उधर से बुलावा आएंगे, खर्चे नहीं करते हैं। अकामी आदमी बहुत जल्दी श्वास को खर्च कर लेते हैं, इसलिए उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। इसलिए जब आपकी दृष्टि, आपका श्वास 12 अंगुल पर स्थिर हो जाएगा तब आपके भीतर में परमात्मा का चमचमाता हुआ प्रकाश दिखाई पड़ेगा। दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर, दृढ़ थिर धरो ठहराई। तब क्या होगा? प्राण स्पंदन, श्वास की गति ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, श्वास को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब आपका श्वास रुक जाएगा आपको तनिक भी पता नहीं लगेगा। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूं। रात के समय में अगर आप कभी कभी बिछावन पर लेट गए होंगे और आकाश के तारे को देखते होंगे, आकाश के तारे को एक टक, और खास करके जो बच्चे होते हैं
जिनके अंदर में संसारिक कोई इच्छा नहीं होती है, वे बच्चे कोई काम करते हैं तो बड़े गौर से करते हैं। तारा को भी देखेंगे तो बड़ा गौर से देखेंगे, चंद्रमा को भी देखेंगे तो बहुत गौर से देखेंगे। उस समय वे श्वास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं वो भी उसको याद नहीं रहता है। हमने भी कभी कभी देखा है कि शाम के समय में जो है ना चटाई बिछा देते थे, गर्मी के समय में आंगन में लेट जाते थे और तारा को खूब एकटक देखते रहते थे। अब बहुत देर तक जो तारा को देखते थे तो श्वास की गति चलती है कि नहीं चलती है उस समय में ख्याल भी नहीं रहता था। वैसे आपका ख्याल, आपका श्वास जब 12 अंगुल पर टिक जाएगी उस समय में आपको पता नहीं लगेगा कि श्वास रुक गया कि क्या हुआ, लेकिन उसी समय में आपको अनुभूति भी हो जाएगी, परमात्मा का झलक भी दिखाई पड़ेगा। पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। लेकिन ख्याल वहां टिका रहेगा तभी सिनेमा बदलते रहेगा। जैसे टीवी में सिनेमा देखते हैं ना, चित्र पर चित्र बदलते रहता है, वैसे एकदम बदलते रहेगा। चंदा उगत उदय हो रवि हो, धूल शब्द मिल जाता है? गुरु सदगुरु के चरण अधीना, अगम भेद वह पाता है। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेर फंसाता है। बाबा देवी कहे कर में ही, सतगुरु गुरु ही बचाता है। बिल्कुल ऐसे ही आपके भीतर में एकदम झकाझक जब देखने लगिएगा, देखते देखते आपका मन वहां से हटवे नहीं करेगा, वहां से हटने का नाम ही नहीं लेगा। अरे अभी आपको 10 टकिया सुख मिला विषय में, आप ध्यान में ऊपर चढ़ गए, आपको 1000 लाख का सुख मिलने लगेगा तो 10 टकिया ख्याल थोड़े आएगा। अरे सुख उधर अंदर का सुख बढ़ने लगेगा तो इधर का सुख फीका पड़ जाएगा। हाँ, इसलिए संत महापुरुष कहते हैं आपके भीतर में सुख का खजाना है। तो गुरु महाराज कहते हैं अनहु से अनुरूप ब्रह्म संग सहज ही सुरत मिलाई, सुखदायिनी ध्वनि सहज गायत्री होतहु सुनहु समाई। गुरु महाराज कहते हैं उस समय में तुमको अणु से अणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महीन से महीन तुमको झलकेगा परमात्मा की ज्योति। अणु से अनुरूप ब्रह्म संग सहज ही सुरत मिलाई, और तब होगा क्या? सुखदायिनी ध्वनि सहज गायत्री। आपके भीतर में एकदम आनंद देने वाला, सुख देने वाला परमात्मा की अनहद ध्वनि होने लगेगी, तुरही बजने लगेगी, मन आनंदित हो जाएगा, मन प्रफुल्लित हो जाएगा, रोम रोम आनंद से खिल जाएगा। सुखदायिनी ध्वनि सहज गायत्री होतहु सुनहु समाई। अंत में गुरु महाराज कहते हैं ध्वन्यात्मक गायत्री ध्यान जो जन करई सदाई। ध्वन्यात्मक अनहद नाद का जो ध्यान करते हैं, गायत्री का जो ध्यान करते हैं, भीतर में ध्वन्यात्मक नाम का जो ध्यान करते हैं, हाँ, ध्वन्यात्मक गायत्री ध्यान जो जन करई सदाई। मैं ही तासु ताप सबनों से मुक्ति दिशा सो जाई। कहते हैं तब उसका जितना भी पाप ताप है, हाँ, यही मानुष देह समैया में अकरु परमेश्वर में प्यार, अकर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। सबसे आप पार कर जाइएगा, परम पवित्र हो जाइएगा। आप में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहेगा। यही 7वीं भक्ति, हाँ, साधना 7वीं भक्ति तक प्रसिद्ध है। 8वीं भक्ति 9वीं भक्ति इसका फल है। सुनने के लिए सुन दिए और हम भी सुना दिए, लेकिन करना पड़ेगा। जब तक करिएगा नहीं तब तक करिएगा नहीं। करना है तो आप लोगों ने ये जो आयोजन किया है, करवाया है, बहुत सुंदर काम किए हैं।
लोग बहुत कुछ करवाते हैं, करते हैं। नवयुवक लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, वो अपने ढंग की व्यवस्था को पसंद करते हैं। लेकिन जो संसार में दौड़ते दौड़ते थक गए कि संसार में कहीं पर कोई सुख नहीं, अभी तो नवयुवक नहीं देखे हैं संसार को, इसलिए संसार में दौड़ते हैं कि कहीं मिल जाएगा। लेकिन जो युवा से टप गए हैं, वे थोड़ा उनको अनुभव ज्ञान हो गया है कि संसार में कहीं भी सुख शांति नहीं है, तो उनके मन में होता है कि परमात्मा की भक्ति करें। और ये परमात्मा की भक्ति जब तक सत्संग नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करवाएंगे, सत्संग के द्वारा प्रेरणा नहीं मिलेगी, तब हम भक्ति करेंगे क्या? बिना सत्संग भक्ति नहीं होगी। बिना सत्संग के भक्ति नहीं हो सकती है। सत्संग आपको प्रेरणा करेंगे भक्ति करने के लिए। आप भक्ति करिएगा तो परमात्मा से एकमेक हो जाइएगा। तो आप लोग जो ये व्यवस्था किए हैं, मैं गुरु महाराज जी की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जो टेंट व्यवस्थापक है, मास्टर हैं, टेंट वाला है, लाइट मास्टर हैं, उनको भी मैं गुरु महाराज जी की ओर से धन्यवाद देता हूँ। और हमारे जो उमेश बाबू गायक साहब हैं, बड़े नॉर्मल मिजाज के हैं, बड़े सहनशील हैं, साधुता है इनमें। गायक तो बहुत होते हैं, लेकिन बहुत गायक जानते हैं थोड़ा, लेकिन घमंड होता है ज्यादा। लेकिन ये संतमत से अच्छे से जुड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे महात्मा से इनको लगाव भी है। इसलिए हमारे जो उमेश बाबू बड़े कष्ट सह करके यहाँ आए, हम लोगों को 2 दिन तक सत्संग भजन आदि सुनाए, ये भी धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही साथ ये जो आयोजन करता है, आयोजक हैं, मैं गुरु महाराज जी की ओर से उनके लिए साधुवाद देता हूँ कि वे इसी तरह से जब तक उनके श्वास में श्वास रहें, तब तक वे इस तरह का आयोजन करवा करके ग्राम वासियों को सही दिशा की ओर प्रेरित करें। पंडाल तो 2 दिन से खाली लग रहा था, लेकिन अभी लग रहा है कि सही में ये जो पंडाल लगा है भरा हुआ है। हो सकता है 100% नहीं, लेकिन 80% में तो कोई शंका नहीं है। तो 100 तो ज्यादा होबे करता है, लेकिन 80 भी कोई कम है क्या? 80 भी कोई कम नहीं है। तो आप लोगों ने जो किया है, गुरु महाराज जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अंतिम बेला का यह सत्संग है। हम पहले ही पूछ लिए थे यहाँ के आयोजनकर्ता से, क्योंकि थोड़ा उनसे भी कुछ परामर्श लेकर के कुछ करना पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में कहा 2 रोज से, और उसमें जो भी हमसे त्रुटि हुआ होगा तो हमको दे दीजिएगा, हम लेकर के वही आश्रम पर जाकर के गुरु महाराज के पास रख देंगे। और जो आपको बढ़िया लगा होगा आप अपने जीवन में उतारिएगा। तो आइए, हमारे उमेश बाबू अंतिम सेटिंग का है, इसलिए अगर एक समय हो, एक भजन हो तो हो, और नहीं तो अंतिम में गुरु कीर्तन को हम लोग स्मरण करते हुए, गुरु महाराज का स्मरण करते हुए आरती की ओर चलें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।